बाबा जी ने दर्शन देकर किया देहरादून पहुंची संगत को निहाल। सवाल जवाब सत्र में संगत यानी श्रद्धालुओं की शंकाओं के किए समाधान। सवाल जवाब सत्र के दौरान बाबा जी ने संगत यानी श्रद्धालुओं को कलयुगी व्यवहार के ऊपर एक बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद साखी सुनाई। साथ ही एक प्रश्न के उत्तर में बाबा जी ने पुराने गीत के कुछ चंद बोल भी सुनाए। कैसे हुआ बाबा जी का आगमन, सवाल जवाब सत्र में क्या क्या हुआ, आगे की वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी, स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज़ पर। देहरादून के रूहानी वातावरण में बाबा जी के दिव्य दर्शनों ने संगत को एक अनमोल अनुभव से नवाजा। बाबा जी का आगमन एक आध्यात्मिक पर्व की तरह मनाया गया। बाबा जी के देहरादून आगमन की खबर से पूरे शहर में एक विशेष उत्साह का माहौल बना हुआ था। बाबा जी के आगमन से पहले ही संगत बड़ी संख्या में एकत्रित हो गई थी। आज 16 जून दिन रविवार को विशेष आगमन की कड़ी में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने देहरादून स्थित सत्संग केंद्र पर पहुंचकर सर्वप्रथम उनके दर्शनों की प्यास के लिए बैठी संगत को ओपन जीप में दर्शन देकर निहाल किया। तत्पश्चात बाबा जी ने सवाल जवाब सत्र में संगत यानी श्रद्धालुओं की शंकाओं के समाधान किए। बाबा जी ठीक 8:45 बजे हेलीकॉप्टर से उतरे। उसके बाद बाबा जी ओपन जीप में सवार हुए और उन्होंने पंडाल में बैठी संगत को अपने दर्शनों से नवाजा। उसके बाद बाबा जी मंच पर पहुंचे और पाठी जी द्वारा एक बाणी फरमाई गई, जिसके बाद बाबा जी ने संगत के सवालों के बड़ी ही सहजता के साथ भीने भीने मुस्कुराते हुए उनकी आशंकाओं के समाधान किए। सवाल जवाब सत्र में एक महिला ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी इस संसार से मुक्ति पाने का साधन बताइए। इसके जवाब में बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा जी, इस संसार से मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग है। इस संसार की मोह माया का, बाहरी देख दिखावे का त्याग कर उस परमात्मा के पवित्र नाम की कमाई करना। आपको नाम के सिमरन में इस कदर लगना होगा कि आपकी आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में कुछ ऐसे लीन हो जाए कि जिसके बाद संसार में चाहे कुछ भी हो, आपको वो प्रभावित ना कर पाए। उस स्थिति में पहुंचकर ही आपको मुक्ति मिलेगी। वो स्थिति ऐसी है जिसमें जाने के बाद आप इस संसार के कर्म बंधनों से, दुनियावी रिश्तों से, भारी साधना, इन सब से ऊपर उठ जाओगे। उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा और परमात्मा का मिलन होने को ही मुक्ति कहते हैं। लेकिन आसान रास्ता पकड़ने के चक्कर में इंसान अंदरूनी साधना को भूलकर बाहरी साधना में फंस जाता है। सोचता है कि किसी फोटो के आगे एक ज्योत जलाकर थोड़ी देर हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर लूँगा तो भगवान खुश हो जाएंगे और एक दिन खुद से ही हमें दर्शन दे देंगे। लेकिन परमात्मा कहीं बाहर तो है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही हैं। फिर वो बाहर से दर्शन कैसे देंगे? जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे, अपने असल वजूद को, अपनी असल अवस्था को नहीं पहचानेंगे, तब तक परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। इसके बाद दूसरी महिला ने बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, मुझे नाम नहीं मिला हुआ है और मेरा इस दुनिया में कोई सगा संबंधी, कोई अपना भी नहीं है। कृपा करके बाबा जी मेरी संभाल करना, मेरा आपके सिवा कोई और सहारा नहीं है, मुझे संभाल लेना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, इस दुनिया में तो कोई भी अपना है ही नहीं। यहाँ सब मतलब के रिश्ते हैं। माँ बाप को अपनी औलाद से मतलब होता है कि आगे चलकर यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। औलाद को माँ बाप से मतलब होता है कि आगे जाके इनकी सारी संपत्ति का वारिस मैं ही बनूंगा। ऐसे ही जितने भी रिश्ते होते हैं सब मतलब के ही होते हैं। ये ईश्वर की रची हुई माया है, जिससे हमें छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि इनकी कामना करनी चाहिए। अगर रिश्ता बनाना ही है तो बच्चे उस परमात्मा से बनाओ जो आपको जन्म मरण के दुखों से छुटकारा दिलवाकर अपनी शरण की ठंडी छांव बख्शेगा। आपको ऐसी गति देगा जिसमें पहुंचकर आपको इस झूठी दुनिया का बड़े से बड़ा सुख भी फीका नजर आएगा। और रही बात संभालने की, तो बेटा, इस पूरी दुनिया को संभालने वाला वो परमात्मा ही है। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि भगवान ने आखिरकार ये दुनिया क्यों बनाई है। इस पर बाबा जी ने एक पुराना गीत, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
क्यों तूने ये दुनिया बनाई। कि ये 2 लाइनें बोलते हुए फरमाया कि बेटा, दुनिया तो ईश्वर ने एक बहुत ही नेक मकसद से बनाई थी, लेकिन जो इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं वो इस दुनिया का सही लाभ उठाने के बजाय अपने मतलब के लिए इसका भी सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। अगर उदाहरण देकर समझें तो आदमी शादी करता है, उसके बाद अपना परिवार आगे बढ़ाता है, बच्चे होते हैं, पोते पोतियाँ होते हैं। आखिर ये सब क्यों होते हैं? ताकि वो अपना प्रेम किसी के साथ बांट सके, क्योंकि संसार में केवल प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है। प्रेम जितना ज़्यादा तुम बांटोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए अपने प्रेम में साथ देने के लिए वह परिवार का सृजन करता है। ठीक वैसे ही ये दुनिया परमात्मा का परिवार है। इस परिवार की परमात्मा ने बड़े ही प्रेम से रचना की थी ताकि वह अपना प्रेम अपने इस परिवार के साथ बांट सके। बाद में एक श्रद्धालु ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपका देहरादून आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बाबा जी आप यहाँ पर आकर सत्संग भी फरमाया करो और हर साल देहरादून आया करो। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए समझाया कि ये होती है मनुष्य की फितरत। एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी फरमाइश तैयार। मैं इस उम्र में तुमसे मिलने यहाँ इतनी दूर से आया हूँ, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो? बेटा, मैं जो आज यहाँ पर आया हूँ पहले उसकी तो कदर करो। जो कुछ समझाया है और जो यहाँ रूटीन में सत्संग सुनते हो उस पर तो पहले अमल लाओ। जब परमात्मा की इच्छा होगी बेटा, सत्संग तो तुम्हें फिर बिना मांगे ही सुनने को मिल जाएगा। इसके बाद एक रुद्रपुर से आए श्रद्धालु ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आप रुद्रपुर में बहुत कम आते हैं, आपकी रुद्रपुर वालों से कोई नाराज़गी है क्या? इस पर बाबा जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले कि बच्चे, कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं अकेला आदमी इस बुढ़ापे में कहाँ कहाँ तक जाऊँ। अब उम्र का तकाजा है, उसके हिसाब से ही प्रोग्राम बनाना होता है। जो फिक्स डेट है सत्संग की, रुद्रपुर में सत्संग तब तो होगा, लेकिन उसके अलावा कोई प्रोग्राम बनाने से पहले इस बूढ़े शरीर को भी देखना पड़ता है। इसके बाद एक युवक ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपने अपने एक सत्संग में फरमाया था कि फ़िलहाल ऐसा कलयुग चल रहा है कि गुरु को खुद अपने शिष्य के घर जाना पड़ता है। इसका मतलब मैं समझा नहीं था बाबा जी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा जी ने पहले एक साखी सुनाई। बाबा जी फरमाते हैं कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि बेटा, तुझे भी भूख लगी होगी और मुझे भी भूख लगी है, जा जंगल से लकड़ियों का इंतज़ाम कर ला ताकि भोजन तैयार कर सकें। अब शिष्य का मन तो कलयुगी था। वो मन में सोचने लगा कि कहीं मैं जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए गया और वहाँ कोई शेर चीता आ गया तो भोजन तो वो मेरा ही कर लेगा। इस विचार से वो डर गया और अपने गुरु को बहाना लगाते हुए बोला कि पूज्य गुरु जी, अगर मैं जंगल गया तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी और ऐसा करना आपका अपमान होगा, और आपका अपमान तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अब भोजन तो तैयार करना था। खुद ही जंगल की ओर गए, वहाँ से लकड़ियाँ ले आए, फिर बाद में लकड़ियाँ जलाई और भोजन पकाना शुरू किया कि तभी घमासान बारिश शुरू हो गई। ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगी, जिसके चलते गुरु जी की छत टपकने लगी, जिससे लकड़ियाँ गीली होने लगी। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, जा छत पे जाकर तरपाइल और टीन की चादर से छत को ढांक दे ताकि छत का टपकना बंद हो जाए और भोजन पकाने में कोई दिक्कत ना आए। इस पर शिष्य फिर से मन में सोचने लगा कि अगर इस बारिश में मैं ऊपर गया और फिसल कर कहीं नीचे गिर गया तो मेरी संभाल कौन करेगा। इतना सोचते ही शिष्य बोला कि पूज्य गुरुजी, आप नीचे हों और मैं ऊपर, ये भी आपका अपमान होगा, और आपका अपमान तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अब गुरु ऊपर गया, छत ढकी, फिर आकर भोजन पकाया और शिष्य को आवाज़ लगाई कि आकर आसन पर बैठ जाओ और भोजन ग्रहण कर लो। इस पर शिष्य तुरंत आकर आसन पर बैठ गया और बोला कि गुरुजी, किन्हीं कारण के चलते मैं आपके पहले 2 आदेश नहीं मान पाया, और अब ये तीसरा आदेश भी नहीं माना तो ये भी आपका अपमान होगा, और आपका अपमान तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो आजकल के शिष्य ऐसे ही होते हैं। कोई बिजनेस डील करनी हो, व्यापारियों को कहीं से माल लाना हो, कहीं घूमने फिरने के लिए जाना हो तो दिल्ली, कलकत्ता, लंदन, पेरिस, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा तक पहुँचने की राह दिखाने वाले सत्संग में अगर जाना हो तो रात को मैं लेट आया था, उठा नहीं जा रहा है, या फिर आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, सत्संग 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ कौन जाएगा, वो फलाना व्यक्ति सत्संग में ज़रूर गया होगा, उससे पूछ लेंगे कि आज सत्संग में क्या बताया है। इस तरह के बहाने बनाने लगते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर कोई सत्संग में आ भी जाता है
तो उसका शरीर तो सत्संग में होता है, लेकिन उसका मन कहीं और ही घूमने के लिए गया होता है। ऐसे लोग यही चाहते हैं कि शिक्षा देने के लिए गुरु घर पर ही आ जाए, लेकिन उनके कंफर्ट जोन में, उनकी आरामदायक जिंदगी में किसी तरह का कोई खलल ना पड़ जाए। इसके अलावा और भी कई श्रद्धालुओं यानी संगत ने अपना दिल बाबा जी के सामने खोला और बाबा जी ने उन सबकी आशंकाओं का समाधान किया। इसके बाद सवाल जवाब सत्र खत्म होते ही बाबा जी तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से रवाना हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्संग कार्यक्रम में आसपास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। सत्संग केंद्र में लंगर की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें सेवादार भाई बहनों ने निस्वार्थ सेवा करते हुए दूर दराज से आए सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही प्यार और सेवाओं से लंगर प्रसाद ग्रहण करवाया। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।